सृष्टि के उस प्राचीन क्षण में जब ना धरा थी, ना गगन था, ना दिशा थी, ना काल की रेखा, पूरी ब्रह्मांड एक अनंत जलराशि में विलीन पड़ा था। उस जल के ऊपर ना कोई तरंग थी, ना कोई प्रकाश, ना कोई स्वर। सब कुछ निर्गुण, निराकार और गहन शांति में डूबा हुआ था। ऐसा मौन जहां समय भी ठहर गया हो, जहां अस्तित्व और अनस्तित्व की सीमाएं भी मिट चुकी थी। लेकिन इस अनंत मौन के बीच एक ही सत्ता थी जो जाग रही थी, एकमात्र अविनाशी अनादि नारायण। वे न उत्पन्न हुए थे, न विनष्ट होने वाले। वे अनंत थे, सनातन थे और इस विशाल शून्य में केवल वही अस्तित्व का केंद्र थे। उन्हीं के श्वासें इस शांत ब्रह्मांड में लहरों की तरह गूंजती थी और उन्हीं के चेतना में छिपा हुआ था सृष्टि का रहस्य, भविष्य और समस्त लोकों का स्वरूप। ना कोई देव था, ना कोई ब्रह्मा जो रचना करे, ना कोई शिव जो संहार करे, ना कोई विष्णु जो पालन करे, क्योंकि उस समय तीनों शक्तियां भी नारायण के भीतर ही समाई हुई थी। वह अकेले ही समस्त शक्ति के आधार थे, समस्त धर्म के मूल और जगदाधार, सत्य के प्रतीक। धीरे धीरे नारायण की दिव्य चेतना से एक संकल्प जन्मा, एक ऐसा संकल्प जिसने सृष्टि को प्रेरित किया अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए। उनके संकल्प से पहला तरंग हिली, पहले गति उत्पन्न हुई और शांत जल में एक सूक्ष्म कंपन फैला, जिसने आगे चलकर समय की शुरुआत की। उसी तरंग से भविष्य को लोगों का बीज पड़ा, उसी संकल्प से ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया और उसी दिव्य इच्छा सृष्टि का अनंत चक्र प्रारंभ हुआ। इस कहानी यही कहता है कि हमारी इस विशाल दुनिया से पहले, ब्रह्मांड के जन्म से पहले और देवों और ऋषियों के प्रकट होने से पहले सिर्फ और सिर्फ नारायण थे। वही मूल है, कारण है, वही शाश्वत और सत्य भी है। उनके बिना कुछ भी नहीं था और उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता।